तो क्या वाकई रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर में रिया से पूछताछ लगातार जारी है। कई घंटे से ये पूछताछ लगातार जारी है रिया चक्रवर्ती से, जिसमें कई अहम सवाल प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पूछे जाएंगे। जवाब क्या देती है रिया चक्रवर्ती, उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय तय करेगा आगे की रणनीति। लेकिन फिलहाल यहाँ रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पिछले काफी देर से रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे जा रहे हैं। मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में इस वक्त रिया चक्रवर्ती हैं। हालांकि वो पहले नहीं चाहती थी कि वो इन सवालों का सामना करें, लेकिन उसके बाद उनको राहत नहीं मिली, उनको पहुंचना पड़ा प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पर। सुशांत के सुसाइड केस में पूछताछ से बचने के लिए अब तक फरार चल रही रिया चक्रवर्ती आज अचानक बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई के ईडी दफ्तर में नजर आई। हालांकि रिया ने ईडी के सवालों की बौछार का सामना करने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन रिया का यह दाव काम नहीं आया और जब बचने के सारे रास्ते बंद हो गए तो रिया को सच से सामना करने के लिए ईडी के सामने हाजिर होना ही पड़ा। भागने का हर रास्ता हुआ बंद तो प्रकट हो गई फरार रिया। ईडी टाइट, रिया पर पड़ी कैमरों की लाइट। The father has said that you were involved. चेहरा ढका हुआ था, चाल तेज थी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी मुजरिम की होती है। फरार रिया अचानक ईडी के दफ्तर पहुंची और सवालों से सामना किया। Riya, there are a lot of allegations against you, Riya. जो रिया पहले मुंबई और बिहार की पुलिस और फिर सीबीआई और ईडी तक के सवालों से बच रही थी, जो एक वीडियो जारी करने के बाद से सोशल मीडिया तक से गायब हो गई थी, जिस रिया की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी, जैसे ही ईडी ने उसके खिलाफ समन की अवमानना का मामला दर्ज करने का फैसला किया, रिया वकील के साथ तुरंत ईडी के दफ्तर पहुंच गई। ईडी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से हुए 15 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। ईडी ने बाकायदा समन भेजकर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब रिया का उन सवालों से सामना है जिसमें सुशांत की मौत की मिस्ट्री और 15 करोड़ के फर्जी वाड़े में रिया के परिवार की केमिस्ट्री छिपी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, तकरीबन 3 घंटे बीत चुके हैं। रिया चक्रवर्ती से सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती को आज पेश होना पड़ा प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर रिया चक्रवर्ती पहुंची, साथ में उनके भाई और उनके वकील भी हैं। इस तरीके की जानकारी सामने आई। ईडी दफ्तर के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के उस जगह पर जा रही हैं, उस ब्रांच में जा रही हैं जहां उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। दोनों तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं जो यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पूछेगा रिया चक्रवर्ती से। मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं अगर रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम इन सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती है तो। लेकिन सवाल क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए जरा, कई ऐसे सवाल हैं। दरअसल में जो सवाल हैं वो रिया चक्रवर्ती की संपत्ति और 15 करोड़ के जो आरोप लग रहे हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। दरअसल में जो जानकारी मिली है इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से 2018-19 में रिया की कुल इनकम सिर्फ 14 लाख रुपए थी। ये 1 साल का लेखा जोखा है रिया चक्रवर्ती का। कम कमाई के बाद भी रिया ने मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदी है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी अगर कहीं पाई जाती है तो मुंबई उनमें से एक शहर है जहां पर एक नहीं बल्कि 2 प्रॉपर्टी रिया चक्रवर्ती ने खरीदी। 76 लाख के फ्लैट का पैसा कहां से आया? रिया चक्रवर्ती ने जो 76 लाख का फ्लैट खरीदा उसका पैसा कहां से आया? ईडी के समन के बाद भी रिया ने पूछताछ से बचने की कोशिश आखिर क्यों की? क्यों रिया चक्रवर्ती की टीम ने यह कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय रिया चक्रवर्ती को तलब ना करे, उनको समन ना भेजा जाए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का नंबर आखिर क्यों ब्लॉक किया था, यह भी एक जांच का हिस्सा है। लिव इन में रह रहे रिया ने 8 से 14 जुलाई तक बात आखिर क्यों नहीं की सुशांत सिंह राजपूत से? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका आर्थिक कनेक्शन भी है और उन तमाम कनेक्शनों को खंगालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय आज तलब कर चुका है। 3 घंटे से पूछताछ जारी है। सुशांत की बहनों के साथ सुशांत जब अपनी बहनों के साथ जाना चाहते थे तब रिया ने 25 कॉल क्यों किए थे? इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ रिया चक्रवर्ती के दिमाग में उस वक्त चल रहा था? रिया ने सुशांत के परिवार वालों से आखिर दूर क्यों किया था? क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसा कारण था
क्या रिया चक्रवर्ती के दिमाग में चल रहा था जिसके चलते रिया ने सुशांत के ही परिवार से दूर कर दिया, जिस तरीके का आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लगातार लगा रहे हैं। और इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सान्याल से जुड़ी एक बेहद सनसनीखेज खबर आपको बता रहे हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई, और यह हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्हें उनकी मैनेजर दिशा सान्याल की मौत की वजह पता चल गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने न्यूज नेशन पर ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा किया है, आप भी देखिए। नारायण राणे जी, आपके आरोप बड़े और गंभीर आरोप हैं। सुशांत सुसाइड केस में आपने लगातार इस बात का जिक्र किया कि हत्या हुई, आपने इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश किया दिशा सलियन से भी। क्या आपके गंभीर आरोप है और उनका आधार क्या है? देखिए, मैं आरोप करने के लिए किया नहीं है। इसके बारे में मेरे पास जो जानकारी मिली है कि सुशांत को 13 तारीख को जो उनके घर में पार्टी रखी गई थी और पार्टी के बाद में उनको रात को मारा गया है और उसके रूम में डालकर उन्होंने फांसी दिया है, ऐसे बताने का काम इन लोग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये आत्महत्या नहीं है, ये तो उनका खून किया गया है, ऐसा मुझे लगता है और वही मैं आरोप किया है। इसी तरह दिशा सालियन, इनको भी इनके घर में पार्टी थी, पार्टी के बाद में उनके ऊपर बलात्कार करके उनको मरवा गया है, ऐसा मुझे कहना है। नारायण राणे जी, आप बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। अगर आप कुछ बात कहते हैं तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। हम चाहेंगे उन वजहों का जिक्र करते हुए, क्योंकि जो बातें आपने कही हैं ये बातें बड़ी हैं, बड़े आरोप हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या कुछ आपने ऐसा देखा या सुना, या फिर आपकी जानकारी में वो वजहें क्या हैं? नहीं, देखिए, देखने का सवाल नहीं आता। जो बातें सुने, मैं भी में नजीक रहता हूँ सुशांत के घर से, कुछ डिस्टेंस पे मैं भी रहता हूँ, और जिस तरह से कैमरा निकाला गया सुशांत का घर का, जिस तरह से उनके एम्बुलेंस जो बुलाया गया, उनके पहचान के बुलाया गया, और जिस तरह भागम दौड़ी उन्होंने की, तो सुशांत की हत्या है वो छुपाने की कोशिश इन लोग जो कर रहे हैं, उससे मुझे विश्वास हो गया कि इनका ही सब हाथ है। जो 13 तारीख और 8 तारीख को पार्टी बना रहे थे, इनमें से सभी लोग इस मर्डर में, दोनों के सालियन, दिशा सालियन और सुशांत के मर्डर में शामिल है। तो सुना आपने नारायण राणे को, जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में है, लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मुंबई का ईडी के दफ्तर के बाहर, हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है और ईडी के वो दरअसल में कौन से सवाल हैं जो आज पूछे जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती से? अनुराग, देखिए 11:50 पर रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर आई थी और अब 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। उनसे लगातार सघन पूछताछ चल रही है। सवालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है और एक के बाद एक सवाल जो हैं उन पर दागे जा रहे हैं, जिसका उन्हें जवाब देना है। हमें पता चला है कि समूची जो जांच है, समूची पूछताछ जो है वो 3 चरणों में होनी है। पहले चरण में उनसे बहुत व्यक्तिगत जानकारियाँ उनसे ली जाएंगी। दूसरे चरण में उनकी व्यावसायिक जानकारियाँ उनसे ली जाएंगी, मसलन वो किस पेशे से जुड़ी हुई हैं, उनके दूसरे बिजनेस क्या हैं और किन कंपनियों में वो काम करती हैं। इसके अलावा जो तीसरा चरण होगा वो सबसे अहम होगा। तीसरे चरण में उनसे वो तमाम चीज़ों पर बातचीत की जाएगी, उनसे पूछे जाएंगे वो सवाल जो आरोप उन पर लगते रहे हैं। मसलन 15 करोड़ रुपयों के गबन का जो आरोप लगा है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लगा रहे हैं कि बीते साल भर में अकाउंट से निकाले गए और रिया के से जुड़े हुए लोगों के अकाउंट में डाले गए। ये 15 करोड़ रुपए के इर्द गिर्द ये समूची जांच घूम रही है। मनी ट्रेल की बात हो रही है, मनी ट्रेल पर सवाल पूछे जाएंगे। और रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, ये सुशांत के साथ मिलकर जिन कंपनियों में डायरेक्टर थे, उन कंपनियों के ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी जो है रिया से निकाली जा रही है। और इसके अलावा रिया ने बीते साल भर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर की है, कौन कौन से बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं, इन तमाम सवालों पर रिया से आज एक सघन पूछताछ होनी है। बिल्कुल विकास, जो आप करें कि रिया चक्रवर्ती से 3 चरणों में पूछताछ होगी, इसका मतलब ये कि क्या रिया चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में 3 बार बुलाया जाएगा या आज ही इन सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे?
ये निर्भर करता है कि ईडी ने क्या रणनीति बनाई है। बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से ईडी अपनी जांच करने के लिए जाना जाता है। मैं आपको बता दूं अनुराग कि बीते 2 दिन में इन्होंने सैमुअल मिरिंडा नाम का एक जो एकदम पर्सनल एसोसिएट बताया जाता है रिया चक्रवर्ती का, उससे पूछताछ की और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को बुलाया। और इसके पीछे वजह यह है कि सैमुअल मिरिंडा ही वह शख्स है जिस पर यह आरोप लगा है कि जिसके ज़रिए रिया ने सुशांत का पूरा स्टाफ चेंज कर दिया था और उसके बाद तमाम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कंट्रोल किया करती थी। और इसी वजह से पहले सैमुअल मिरिंडा का बयान लिया जाता है, उससे पूछताछ होती है और उसके बाद रिया से पूछताछ होती है। रिया से 3 चरणों में जो पूछताछ होनी है वो कब कब होगी इसका खुलासा ईडी ने नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सैमुअल मिरिंडा से जो भी जानकारी ईडी को हासिल हुई है उसका कॉरोबोरेशन वो ज़रूर रिया से करवाना चाहेगी। सैमुअल मिरिंडा आखिर किस कैपेसिटी में सुशांत के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि रिया ने एक एक करके सुशांत से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको नौकरी से हटा दिया था। मतलब उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा उनका रसोइया और इसके अलावा उनको जो मैनेज कर रहे लोग थे, जो उनके पर्सनल मैनेजर थे, वो भी रिया के कहने पे रखे गए थे। तो ये तमाम जांच के बिंदु हैं जिस पर ईडी को पूछताछ करनी है और इसी वजह से सैमुअल मिरिंडा को कल बुलाया गया था, आज रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। कल की बारी संदीप पिठानी की है, उसे भी समन भेजा जा चुका है क्योंकि संदीप पिठानी भी रिया का आदमी बताया जाता है। रिया के कहने पर ये सुशांत सिंह राजपूत के घर में उनके साथ रहने लगा था। तो ये तमाम जांच के बिंदु हैं जिस पर जांच होनी है। पिछले 3.5 घंटे से पूछताछ हो रही है। उम्मीद है ईडी इस पूछताछ में पूरे रहस्य की कई परतें खोलने जा रहा है। अनुराग। बिल्कुल विकास, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं आपके पीछे। दरअसल में वो दफ्तर है जहां पर हलचल लगातार देखने को मिल रही है। लगभग 3.5 घंटे यहां हो चुके हैं रिया चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन 3 चरणों में सवाल जवाब होंगे जैसा कि हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर प्रवर्तन निदेशालय के पास सवालों की जो लिस्ट है वो कहीं ज्यादा है। लेकिन एफआईआर जो दर्ज की गई है उस एफआईआर का क्या कुछ मतलब है वो हम आपको बता देंगे। एफआईआर सीबीआई की है जिसमें जो दफा लगी है, जो धारा लगी है, उसके बाद क्या कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है। धारा 306 यानी अपराध है आत्महत्या के लिए मजबूर करना। इस अपराध का मतलब क्या होता है? अगर इस अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। यह सीबीआई की एफआईआर की धारा है, धारा 306। धारा 420 जो आप जानते हैं, कोई भी फ्रॉड करना, फरेब करना, धोखा देना, यह भी एफआईआर में दर्ज की गई है, धारा 420। और इसका मतलब यह है कि यह गैर जमानती अपराध है और अगर यह सही होता है तो 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है इस धारा 420 के तहत। लेकिन यहां पर देखिए धारा 380, धारा 380 का मतलब है चोरी करना। धारा 380 अपराध का मतलब चोरी करना। 7 साल तक की जो जेल है वो इस धारा 380 के तहत भी हो सकती है। 506 धारा भी लगी है। अपराध इसके मुताबिक किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है, जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सामने आ रहा है। और अगर ये सही साबित होता है तो 7 साल की जेल इस धारा के तहत भी हो सकती है। धारा 406 अमानत में खयानत यानी विश्वास को तोड़ना, विश्वास का संकट कहीं पैदा हो जाना, इसके तहत जो सजा का प्रावधान है वो आपको बता दें 3 साल तक की जेल यहां पर हो सकती है। यानी कुल मिलाकर सीबीआई के एफआईआर में जो तमाम धाराएं दर्ज की गई हैं उसमें अधिकतम जेल 7 साल तक की हो सकती है। लेकिन धाराएं और भी हैं, जैसे 341 गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना। इसमें हालांकि सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 महीने जेल इसमें अधिकतम हो सकती है, लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ती हैं। गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, रोकना, धारा 342 यहां पर भी मुश्किलें बढ़ती हैं। जेल का प्रावधान यहां पर भी है, 1 महीने से ज्यादा 1 साल तक की जेल यहां पर हो सकती है। तो ये तमाम वो धारा हैं जो रिया चक्रवर्ती की जो एफआईआर है सीबीआई की उसमें सामने आई हैं। सीधा रुख करते हैं रुमान का, हमारे सहयोगी जो लगातार सीबीआई को कवर करते रहे हैं। रुमान, ये जो एफआईआर में तमाम धाराएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ इसका मतलब कुल मिलाकर ये समझा जाए कि अगर ये सब कुछ सही पाया जाता है जांच में तो रिया चक्रवर्ती और उनके सहयोगियों की मुश्किल बढ़ना तय है? बिल्कुल गैर जमानती धाराएं हैं और चूंकि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें भी यही तमाम धाराएं लगाई गई थी और उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जो जांच अधिकारी हैं वो अब बिहार पुलिस से इस केस से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज हासिल कर रहे हैं ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय भी इस पूरे मामले में जाँच कर रहा है और सीबीआई भी जाँच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जाँच अभी काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है और सूत्रों का कहना है कि इस केस में ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के चारों तरफ एक आवरण बना रखा था, एक पूरी तरह से जाल बिछा रखा था जो कि पूरी तरह से साजिशन था और इसी में सुशांत सिंह राजपूत उलझा हुआ था जिसकी तमाम कड़ियां ढूंढी जा रही हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में 2 शेल कंपनीज का भी जिक्र आया है जो कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई की हैं और ये
सितंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच बनाई गई थी और इससे किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ। सुशांत के 3 बैंक खातों से लगातार रकम निकाली गई। अभी ये तमाम कड़ियां जुड़नी बाकी हैं और जल्द ही सच्चाई सामने होगी और सीधे तौर पर अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो रिया चक्रवर्ती की परेशानियां सिर्फ बढ़ेंगी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अहम बात हमारे सहयोगी रुमान यहां पर कह रहे हैं। रुमान और विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। विकास सिंह ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके परिवार में फूट डालने की हर कोशिश की थी। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू कर दी है और ऐसी जानकारी निकल रही है कि जो ITR रिया चक्रवर्ती ने दाखिल किया था उसमें 1 साल की इनकम 14 लाख बताई गई, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो 85 लाख के आसपास है। सर, आपको लगता है कि ये जो पैसा इस्तेमाल किया गया है वो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट का ही है? देखिए, मैं इस पर आप कैसा गेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। अगर उन्होंने इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं किया है बड़ा इस पीरियड में, और अगर उनके पास कोई ऐसा फिल्म भी नहीं था जो कि हम लोग होता तो सबको पता होता, तो अल्टीमेटली वो सुशांत सिंह के पैसे पे ही रह रही थी, तो सबको मालूम है क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रही थी। तो अगर ये प्रेडिकेट ऑफेंस जैसे कि है जिसमें FIR दर्ज हुआ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये लॉन्डर्ड मनी कहलाएगा। लॉन्डर्ड मनी आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया वो प्रॉपर्टी पे अटैच हो सकती है और उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट भी किया जा सकता है और सुशांत सिंह के फैमिली को प्रॉपर्टी हैंडओवर भी किया जा सकता है। इसलिए ये सारी बातें ED के उस प्रोसीडिंग में होंगी। जो बातें क्रिमिनल लॉ में नहीं कर पाते हैं वो बातें ED करके दिखाती है, तो इसलिए इसमें एक तरह से कंप्लीट जस्टिस इसमें मिलेगा। हालांकि परिवार ने कभी भी उनके पैसे पे कभी इंटरेस्ट नहीं रखा और कभी ना सोचा इसके बारे में, लेकिन जो आदमी इनके मौत से का जिम्मेदार हो वो उनका पैसा भी रखे, ये तो बहुत ही अन्याय होगा। इसलिए मेरे को लगता है इसमें इन्वेस्टिगेशन अगर ED ठीक से करेगी, मेरे को पूरा उम्मीद है करेगी, तो ये पूरा इस जस्टिस मिलना चाहिए। सर, CBI ने SIT का गठन किया है, 2 IPS ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जांच स्टार्ट कर रही है CBI भी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी के मुताबिक जो हलफनामा दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, उसमें भी ये आरोप लगाए गए हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को हड़पना चाहती थी। ये फैमिली का एलिगेशन है। देखिए, फैमिली का एलिगेशन जो भी है वो तो FIR में है ही, आप जानते हैं। और जहाँ तक CBI का काम है, CBI को मेरे को लगता है आज हैंडओवर हो जाना चाहिए सारा कुछ इनको जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं है तो CBI को इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए और जा करके सारा कुछ एग्जामिन करना चाहिए, मनी ट्रेल के बारे में भी और रिया चक्रवर्ती के सारे कॉल्स के बारे में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो शुरुआत का जो टाइम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, मुंबई पुलिस ने वो सारा वेस्ट कर दिया है। अगर शुरू से एक प्रोफेशनल तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेट करते तो बहुत सी बातें आ सकती थी। चलिए, तो दारोमदार अब CBI की जांच पर है, प्रवर्तन निदेशालय के सवालों के जवाबों पर है, किस तरीके से ईमानदारी के साथ रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम सवालों के जवाब देती है। सवाल क्या हो सकते हैं? प्रवर्तन निदेशालय के 10 सवाल हम आपको बता रहे हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? 14 लाख रुपए भी जो आपके पास आ रहे हैं 2018-19 में, वो कहां से आ रहे हैं? आखिरी 5 सालों की आयकर रिटर्न क्या आप दे सकती हैं प्रवर्तन निदेशालय के? उसके आधार पर जो जवाब हैं वो यहां पर देने होंगे। आपकी कितनी कंपनियों में आप डायरेक्टर हैं? ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसमें आप सक्रिय हैं? आपके नाम पर कुल कितनी जायदाद है? कितनी संपत्ति आपने इकट्ठी कर रखी है अपने नाम पर? 3 साल पहले कितनी जायदाद थी, यानी पिछले 2 साल में आपने कितनी संपत्ति इकट्ठी की है, ये भी वहां पर पूछने की कोशिश है। क्या आपकी कोई जायदाद या खाता विदेश में भी है? सिर्फ देश नहीं, विदेश के भी सवाल प्रवर्तन निदेशालय यहां पर खंगाल रहा है। आपके भाई का क्या व्यापार है? जो भाई है रिया चक्रवर्ती का, वो दरअसल में क्या करता है? परिजनों की प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल बताइए। यानी कुल मिलाकर पूरे परिवार ने जो अपने एसेट्स इकट्ठे किए हैं वो अब ED के सामने बताने होंगे। क्या सुशांत ने आपको अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी? क्या सुशांत ने पिछले 6 महीने के दौरान आपको कोई गिफ्ट दिया था? इस तरीके के 10 सवाल जो यहां पर ED पूछेगा रिया चक्रवर्ती से, और यही सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 3.5 घंटे से।